ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के फेमस केस लॉ के बारे में देखेंगे। पहला केस लॉ का नेम है इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामनाल सन एंड कंपनी लिमिटेड। तो बेसिकली इसमें होता यह है कि इसका जो फैक्ट ऑफ द केस है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो सेल टैक्स ऑफिसर आता है और बोलता है कि आपको जो पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है उस पर भी आपको टैक्स पे करना होगा, सेल टैक्स। तो ये डिसीजन कोर्ट के पास जाती है, तो कोर्ट डिसीजन ये देता है कि नहीं, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म को, क्या कहते हैं, उनके पार्टनर को कोई भी टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर की प्रॉपर्टी होती है, पार्टनर्स जॉइंट ओनर होते हैं प्रॉपर्टी पर, और सेलर बायर एक नहीं हो सकता है। इसी पर ये केस लॉ होता है। सेकंड केस लॉ हमारा बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस लॉ है। ये सोशल एग्रीमेंट पर बेसिकली ये केस लॉ बेस्ड है। हस्बैंड फॉरेन कंट्री जा रहा होता है और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि हम उसको हर मंथ कुछ सम ऑफ मनी भेजेंगे जिसको वो अपना यूज़ करेगी। तो वो जो फॉरेन कंट्री चल जाता है वो कुछ मंथ तक उसको पेमेंट भेजता है, लेकिन फिर वो पेमेंट नहीं भेजता है, तो वाइफ कोर्ट में केस कर देती है। तो कोर्ट बोलता है कि नहीं, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और वाइफ को क्या कहते हैं, पैसा नहीं मिलता है। थर्ड वाला केस लॉ है कार्लेर वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। ये जो केस लॉ बेसिकली है इसमें ये होता है कि कंपनी जो कार्लेल कंपनी जो है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, एडवर्टाइजमेंट निकालती है अपनी मेडिसिन के बारे में कि जो भी हमारी स्मोक बॉल को कंज्यूम करेगा 2 टाइम डे में तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। कार्लेल एक ओल्ड लेडी रहती है, वो सारे मेडिसिन को कंज्यूम करती है एज पर इंस्ट्रक्शन। अनफॉर्चुनेटली वो उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। जब वो इन्फ्लुएंजा से ठीक हो जाती है तो वो कंपनी के पास जाती है और रिवॉर्ड क्लेम करती है। तो कंपनी बोलती है आप है कौन, हम आपको क्यों रिवॉर्ड दे। तो ये डिसीजन कोर्ट के पास जाता है और कोर्ट कार्लिल के फेवर में डिसीजन देती है कि कंपनी आपको कार्लिल को रिवॉर्ड देना होगा, क्योंकि आपने जनरल ऑफर किया था और क्या कहते हैं, कोई भी जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसको नॉलेज होता है। फोर्थ वाला केस लॉ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस लॉ है। इसमें क्या होता है कि लालमन शुक्ला सर्वेंट होते हैं गौरी दत्त के यहाँ। गौरी दत्त का नेफ्यू गुम हो जाता है, तो गौरी दत्त लालमन शुक्ला को बोलते हैं कि ढूंढने के लिए। लालमन शुक्ला ढूंढ के लेके आता है नेफ्यू को। जब लालमन शुक्ला नेफ्यू को ढूंढ रहा होता है तो गौरी दत्त एक जनरल ऑफर एडवर्टाइजमेंट में निकालते हैं कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लेकर आएगा हम उसको पैसा देंगे, रिवॉर्ड देंगे। तो लालमन शुक्ला ढूंढ के लिए आता है, उसको पता नहीं होता है कि रिवॉर्ड मिलेगा। बाद में जब उसको पता चलता है कि अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा तो वो जाता है गौरी दत्त से अपना रिवॉर्ड मांगता है। तो गौरी दत्त बोलता है क्या कहते हैं, हम तुमको पैसे नहीं देंगे। तो लालमन शुक्ला जाके कोर्ट में केस कर देता है और कोर्ट डिसीजन देता है कि नहीं, लालमन शुक्ला को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। जब उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो वो इसका एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है। फिफ्थ केस लॉ हार्वे वर्सेस फेसी का केस लॉ है। इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर टेलीग्राम पर मैसेज करके 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है क्या तुम अपना बॉल पेन बेचोगे, एंड सेकंड क्वेश्चन वो पूछता है कि इसका मिनिमम प्राइस क्या होगा, लोएस्ट प्राइस क्या होगा। तो जो सेलर रहता है वो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कर देता है और उसके बाद जो आंसर कर देता है उसका मिनिमम प्राइस, तो बायर जो रहता है वो क्या कहते हैं, बोलता है कि ठीक है हम उसको खरीद लेंगे। तो लेकिन सेलर रेडी नहीं होता है सेल करने के लिए, तो जाता है वो बायर जाके कोर्ट में केस कर देता है। तो कोर्ट डिसीजन लेके आती है प्राइस बताना ऑफर नहीं है, ना ही एक्सेप्टेंस है। सिक्स वाला केस लॉ बॉल्टन वर्सेस जॉन्स का केस लॉ होता है। ये जनरली बेस्ड है स्पेशल ऑफर पर। इसमें क्या होता है कि बॉल्टन जो क्या कहते हैं ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस को खरीद लेता है और क्या कहते हैं जो जॉन्स रहता है वो उससे सामान खरीदता है, और लेकिन क्या कहते हैं ब्रोकलहर्स्ट क्या कहते हैं उसको सामान नहीं, अपना बिजनेस बेच दिया होता है। इस वजह से वो क्या कहते हैं अपना बिजनेस वो बेच दिया होता है, तो इस वजह से वो उसको नहीं देता है और क्या कहते हैं बॉल्टन पेमेंट देने से मना करता है जॉन्स को। वो बोलता है कि हम आपसे कहाँ एग्रीमेंट, मेरा एग्रीमेंट तो ब्रोकलहर्स्ट से हुआ था। तो ये कोर्ट में केस चल जाता है। तो कोर्ट डिसीजन ये सुनाती है कि जिससे वो क्या कहते हैं पैसा वो मांगने के वो पैसा नहीं देगा, फेवर में ही चल जाता है, वो पैसा नहीं देगा, क्योंकि क्या कहते हैं जॉन ब्रोकलहर्स्ट से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बॉल्टन क्यों उसको गुड्स सेंड किया। सेवंथ वाला जो केस लॉ है वो ब्रॉडजेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का है। ये वाला केस लॉ एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि वो एक कंपनी को ऑफर आता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जो कंपनी का जो मैनेजर रहता है वो ड्रॉवर में एक्सेप्टेंस लेटर को डाल देता है। तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड ही नहीं हुआ। 8 वाला जो केस लॉ हुआ फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले पर केस है। इसमें क्या होता है कि अंकल अपने नेफ्यू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझको ये वाला हॉर्स चाहिए, हम इतना इसको खरीदेंगे। तो क्या कहते हैं नेफ्यू चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। वो अपने ऑक्शनियर को बोलता है कि ये वाला हॉर्स को साइड में रख दो, ये वाला अंकल खरीदेंगे। गलती से ऑक्शनियर भूल जाता है और वो उसको सोल्ड कर देता है। तो अंकल गुस्सा में होकर केस कर देते हैं अपने नेफ्यू पर। तो कोर्ट ये डिसीजन देती है कि मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, चुप रहना को एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि नेफ्यू ने कुछ जवाब ही नहीं दिया तो आप उसको एक्सेप्टेंस कैसे मान लिए। 9th वाला केस लॉ है लिली व्हाइट वर्सेस मनु स्वामी। ये वाला केस लॉ स्पेशल एक्सेप्टेंस पर है। इसमें क्या होता है जनरली कि लिली व्हाइट अपना ड्राई क्लीन के लिए ड्रेस देती है मनु स्वामी को, और मनु स्वामी उसका नया ड्रेस भुला देते हैं और वो कहते हैं कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है कि हम 15% की मनी रिफंड करेंगे। लिली व्हाइट का न्यू ड्रेस गुम हो जाता है तो वो कोर्ट में केस कर देती है। तो कोर्ट ये डिसीजन सुनाती है कि मनु स्वामी को पूरा मनी रिफंड करना होगा क्योंकि उसने उसका न्यू साड़ी गुम कर दिया है। और ये डिसीजन इस पर आ जाता है कि कोई भी स्पेशल कंडीशन अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, कंडीशन वैसे ही होना चाहिए जो रीजनेबल हो सके। सो थैंक यू गाइज फॉर द डे, एंड दिस इज द फेमस केस लॉ ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. दिस विल हेल्प यू अलॉट. थैंक यू.